इसकी एक साइड 13 सेंटीमीटर दी है और दूसरी इन्होंने कहा है कि जो इसका डायगोनल है वो हमें एक डायगोनल अगर मैं D1 लेके चलूँ तो वो 24 दिया गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एरिया ऑफ द रोम्बस, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाफ ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। तो D1 तो हमारे पास है 24, तो 1/2 इंटू 24 कर लेंगे इंटू D2। D2 हमें कैलकुलेट करना है। D2 कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चीज़ मिली है, ये 13 मिली है और यहाँ पे हमें डायगोनल, एक डायगोनल, क्योंकि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हिस्सा हो गया हमारा 12, ठीक है। ये 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करते हैं, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे इस छोटे से ट्राइंगल को हम राइट एंगल्ड मान के यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये हो गया 24 का आधा 12। अब ये हमने अगर D2 ले लिया तो ये D2 का आधा, तो इस हिस्से को मैं D2/2 कर सकती हूँ। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे तो डायरेक्टली 24 का आधा इस 12 का स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो D की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 10। अब अगर आपके पास D की वैल्यू 10 आ गई तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, D यहाँ पे पुट करना है। तो D हमारा क्या था, D2, तो D2 की जगह यहाँ 10 लग दो, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ पे आया 24 इंटू 5, सो 24 इंटू 5 योर आंसर इज 120। सो 120, अब ये क्या था, क्योंकि हमने ये क्या कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ द रोम्बस, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या कहा गया, अ ब्लॉक ऑफ 4 सेंटीमीटर 3 मीटर एंड द 2 मीटर इन द साइज। तो कोई ब्लॉक ऑफ अ मार्बल है, तो क्यूब बॉइड जैसा दिख रहा है ना, इज कट इनटू अ स्क्वायर टाइल ऑफ 1 मीटर साइड हैविंग थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या इन्होंने टाइल जैसी काट दी, जो 1 मीटर की इतनी थिकनेस की कोई टाइल होगी और जिसकी जो थिकनेस है इन्होंने 1 मीटर की टाइल काटी, लेंथ इतनी काटी और उसकी थिकनेस काट दी इन्होंने 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। एंड अज्यूमिंग देयर इज नो वेस्टेज ऑफ कटिंग, कटिंग में कुछ वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। एंड हाउ मेनी टाइल्स विल बी मेड, कितनी टाइल्स निकल सकती है इस ब्लॉक ऑफ मार्बल से। तो ब्लॉक ऑफ मार्बल, तो दैट मीन्स की वॉल्यूम की बात की गई। तो वॉल्यूम ऑफ ए मार्बल कितना होगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबॉइड के हिसाब से निकाल लें, तो 24 और यहाँ पे मीटर है तो मीटर का क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द टाइल भी निकल जाएगी, वो भी एक क्यूबॉइड जैसा मिल रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द टाइल जो हमारी बनी, ये हम लिख लेते हैं मार्बल की और ये लिख लेते हैं हम ब्लॉक की, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 इंटू 1, ठीक है, और साथ में 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर को तो 0.1, तो ये हुआ 1m इंटू 1m इंटू 0.1 m। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइल आपकी निकली 0.1 मीटर का क्यूब। अब कितनी निकलेंगी, डिवाइड कर दो टोटल से, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज 24 डिवाइड बाय 0.1, इसका मतलब 240 टाइल्स आपकी निकली। सो 240 इज योर आंसर। थैंक यू।